नपुंसक खिचड़ो, तुम्हारी तो औलाद है नहीं, और लुगाई भी होती है तो छोड़ देते हो सालो, हैं इधर उधर मुंह मारने वालों। अरे कहाँ से देश के नेता साले, इनको तो एक्टर होना चाहिए था, कुछ और तो नहीं मजबूत, समझे। अभी तक पिछवाड़ा बचाते बचाते घूम रहे। उन्होंने कहा था 50 दिन दो देशवासी और नोटबंदी के दौरान, है मेरे पिछवाड़े पे लात मारना, कौन मारेगा भाई पिछवाड़े पे लात इनके। हर चीज धर्म और मजहब के एंगल से देखा जा रहा है। हिंदुत्व क्या है? हिंदुत्व आतंकवाद है, हिंदुत्व उग्रवाद है, हिंदुत्व कुछ नहीं है। हिंदू एक फारसी शब्द है, समझे। हिंदी हिंदुस्तान ये मूर्ख बनाने का सब्जेक्ट है, समझे। ये भारत था, भारत है और भारत रहेगा, इसलिए भारत माता कहते हैं। अबे तो केस भूतनी वाले ने उसके हाथ में AK-47 दे दी थी, हैं अपनी अम्मा का नाजायज बच्चा समझ के, खिलौना समझ के दी थी उसके हाथ में, जो किसी को भी मारेगा भूतनी का। देश की जो मेन मिस्ट्री मीडिया है वो दल्ली है, हरामखोर है, नालायक है, शर्म आती है मेरे को। ये देश की मीडिया नहीं है, कमी मृतकाल है, मृतकाल चल रहा है, मौतों का काल चल रहा है, समझे। ये भूतनी वाले कभी नहीं सुधर सकते। मुझे बता दो 9 साल में कौन सा अमृतकाल हुआ। देखिए देश में सबसे बड़ी बात है, पहले तो आप लोग सवाल जो है ना गलत पूछते हो। हिंदू या मुसलमान या सिख या ईसाई ऐसी कोई बात नहीं, जो भी आदमी है देश का नागरिक है। लेकिन वो ये बोल रहा था ना, अगर भारत में रहना है तो मोदी योगी कहना होगा, उन्हीं को वोट देना होगा। क्यों मोदी योगी? क्या ये राष्ट्र है या देश है? राष्ट्र और देश बनता है देशवासियों से, समझे। इनसे नहीं बनता, पाखंडी और ढोंगियों से, जो अपना परिवार नहीं चला सकते वो देश क्या चलाएंगे। ये ध्यान रखने की जरूरत है और तुम्हें रखना चाहिए, समझे। आज स्थिति क्या है? उस ट्रेन में जो हादसा हुआ बड़ा दर्दनाक हुआ। कौन था? कोई भी जा सकता है, सफ़र कर सकता है। और किस तरीके से एक उपद्रव मचा रखा है इस देश के अंदर। जो सुरक्षा कर्मी हैं, जो देश की रक्षा करने वाले हैं, वो भक्षक बने हुए हैं, वो मार रहे हैं, समझे। तो किसके पास मार रहे हैं? उनको मार रहे हैं जो आतंकवादी हैं। अरे आतंकवादी काहे को है भाई? आतंकवादी तुम भी हो जाओगे कल। नहीं मैं आतंकवादी हूँ ना, मैं देशद्रोही हूँ। मैं देशद्रोही हूँ क्या? मैं राष्ट्रहित में बात कर रहा हूँ, तो देश की मूलभूत समस्याओं को लेकर आवाज उठाता हूँ, मैं राष्ट्रद्रोही हो गया। चुनिंदा मारा, चुन के लोगों को मारा। हाँ चुन के मारेंगे ना वो। हाँ दाढ़ी वाले कौन? उनके जीजा हैं क्या? पाकिस्तान से ऑपरेट होते थे। पाकिस्तान से ऑपरेट, उनको पता है ना सब कुछ। और वो उसने बोला मीडिया सब बताता है। हाँ तो मीडिया बहुत बड़ी एजेंसी है क्या? ED CD तो इनकी होगी, मीडिया भी इनकी होगी, भूतनी वालों की है। इनको ये समझना चाहिए कि आज स्थिति भारत के अंदर ऐसी है, क्योंकि घर से निकल जाए तो उसके घर वाले सोचते हैं वापस आएगा कि नहीं आएगा। और जो जयपुर और मुंबई ट्रेन में जो हादसा हुआ है, किन लोगों के साथ किया? तुमने कहा मुसलमान, दाढ़ी देख के लोगों को मारा गया। उसके बाद वो भी तो इंसान था, जो ये ऐसा ही था, जो क्या नाम था उसका? था वो, नीचे तकबीर से आता था। मीणा, समझे। उसने बचाव करा उनका बेचारों का, उसे भी भून दिया। तो ये जातिवादी जो गुंडे हैं इस देश में, जो कहर बरसा रहे हैं, कुछ मानसिकतावादी हैं ऐसे, जो तो चोर, ये भारत के लोग नहीं हैं, विदेशी मानसिकता की नाजायज औलादे हैं। पता नहीं कौन रगड़ के इनके बर्तन मान गया हो, ये साले चमचे इधर उधर घूमते फिर रहे। इनसे हमें लड़ने की ज़रूरत है। आज इस तरीके से ट्रेन में जो हादसा हुआ, उनके बच्चे अपने माँ बाप का, पिता का, अब्बू का, सबका इंतजार कर रहे होंगे। ये मोदी जी का अमृतकाल नहीं है, ये अमृतकाल है, मृतकाल चल रहा है, मौतों का काल चल रहा है, समझे। ये भूतनी वाले कभी नहीं सुधर सकते। मुझे बता दो 9 साल में कौन सा अमृतकाल हुआ? किसको जीवन दिया इन्होंने? किसको जिंदगी दी? देश मजबूत, कुछ और तो नहीं मजबूत, समझे। अभी तक पिछवाड़ा बचाते बचाते घूम रहे। उन्होंने कहा था 50 दिन दो देशवासी और नोटबंदी के दौरान, है मेरे पिछवाड़े पे लात मारना, कौन मारेगा भाई पिछवाड़े पे लात इनके। हर चीज़ धर्म और मजहब के एंगल से देखा जा रहा है। किसी को ये नहीं देखा जा रहा कि देश में नागरिक बहन बेटियों की इज्जत कैसे बचे, मान सम्मान कैसे बचे, हैं। उन्हीं को भारत माता कहते हैं। भारत माता कौन है? स्त्रीलिंग है भारत माता, ठीक है। तो भारत माता है कौन? ये साजिश हो सकती है मोदी योगी को बदनाम करने के लिए। कौन साजिश रचेगा भाई? इनकी ED CD सरकार, इनकी भूतनी वालों की है। साजिश कौन रच देगा? इसका मतलब इनके शासन में इस तरीके की साजिशें हो रही हैं। पाकिस्तानी आके यहाँ पर किसान आंदोलन कर देते हैं, पाकिस्तानी आके धरने पे, जंतर मंतर पर धरना दे देते हैं, और ये कहते हैं कि हमारी सीमाओं पे परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तो इसका मतलब है सरकार नकारा है, निकम्मी है, नालायक है, समझे नहीं। इसको मोदी योगी को बदनाम करने के लिए उनका नाम लिया जाता है, जो जिसने गोली मारी है बदनाम करने के लिए। बदनाम क्यों?
तो उसको गोली मारो ना, भूतनी वाले खुला क्यों छोड़ रखा है? कह रहे उसका दिमाग की हैं? हालत ठीक नहीं, दिमाग मानसिक हालत ठीक अबे नहीं तो है। किस भूतनी वाले ने उसके हाथ में AK-47 दे दी थी? हैं? अपनी अम्मा का नाजायज बच्चा समझ के, खिलौना समझ के दी थी उसके हाथ में, जो किसी को भी मारेगा भूतनी का। सामने हैं? घुस जाऊं इसमें? जिंदगी बर्बाद हो गई इस साली देश की। किसी को मार देते हो। छोटे छोटे बच्चे इंतजार कर रहे होंगे कि ट्रेन में हमारे अब्बू आ रहे होंगे। समझे उनके घर में क्या मातम होगा, कैसी चीखें पुकारे हो रही होंगी, कितनी महिलाएं बेवाएं होंगी, हैं? कितनी बेटियों के बाप छीन लिए तुमने। अरे वो बेशरमो, वो नपुंसक हिजड़ो, तुम्हारी तो औलाद है नहीं, और लुगाई भी होती है तो छोड़ देते हो सालो। हैं? इधर उधर मुंह मारने वालों। अरे कहाँ से इस देश के नेता साले, इनको तो एक्टर होना चाहिए था। इन्हें दर्द होता है तो कंगना राणावत के छज्जे का होता है, इन्हें दर्द होता है तो फिल्म एक्टरों का होता है। और ये देश का इतिहास फिल्में बनाने से बताते हैं कि दा केरला बन गई, समझे, और ये कश्मीर फाइल बन गई। ये देश के इतिहास को इस तरीके से पेश करते हैं भूतनी के। जब रक्षक ही तो रक्षक बन जाएंगे क्या होगा? कौन? जब रक्षा करने वाले ही भक्षक बन तो भाई ये देश की गवर्नमेंट जवाब देना, जवाबदेही से बच रही है, समझे। कहीं कुछ शोभा यात्रा निकलनी है, कहीं हमें भूतनी वालों शोभा यात्रा काहे की निकाल ले हो? तुम्हारी अम्मा की बारात आ रही क्या? इस देश में बेरोजगारी है, महंगाई है, गरीबी है, भुखमरी है, शिक्षा है, इस पर कौन देखेगा? हिंदुत्व को मजबूत कर रहे हैं वो लोग। कौन सा हिंदुत्व? क्या है हिंदुत्व? आतंकवाद है हिंदुत्व, उग्रवाद है हिंदुत्व। हिंदुत्व कुछ नहीं है। हिंदू एक फारसी शब्द है, समझे। हिंदी, हिंदुस्तान, ये मूर्ख बनाने का सब्जेक्ट है, समझे। ये भारत था, भारत है और भारत रहेगा, इसलिए भारत माता कहते हैं। आस्था को भड़का रहे हैं आप हिंदुओं की। किसकी आस्था? कौन है हिंदू भूतनी का? बताओ मुझे। हिंदू एक गाली है। जो हिंदुस्तान में रहता है वो हिंदू है? हाँ। कौन है? मूर्ख है क्या? हाँ। पहले सब्जेक्ट पढ़ गया। पत्रकारिता किसने सीख ली? पहले पढ़ा कुछ? मार्क्स कॉम किया है? ऐसे ही कैमरा उठा के चल दिया? पहले पढ़ो भारत के इतिहास को। ये चिल्लर खटमलान भक्त होना बहुत आसान बात है, आस्थावान होना बहुत आसान बात है, वास्तविक और तार्किक होना बहुत मुश्किल बात है। इसके लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। इसके लिए क्रांतिकारी बनना पड़ता है, भगत सिंह का अनुयायी बनना पड़ता है, चंद्रशेखर आज़ाद को मानने वाला, नेताजी सुभाष चंद्र को बोस को मानने वाला। और बात करें बहनों और माताओं की देश को। अच्छा, माइनॉरिटीज पे इतना क्यों यहाँ पे प्रताड़ित दिखते हैं लोग? यहाँ पर माइनॉरिटी क्यों दिखती है कुचली? क्योंकि इनके पास कुछ भी ऐसा नहीं है कि अपना कोई विकास दर दिखा सकें इस भारत में। ये चुनाव जीत नहीं सकते। ये EVM का खेला है। EVM इनकी मैया है, चुनाव आयोग देवता है। EVM का मतलब है इलेक्शन बेईमान मशीन, इलेक्शन बर्बाद मशीन, इलेक्शन बेकार मशीन। इसको हटना चाहिए। बैलेट पेपर पर चुनाव होगा तो ये भूतनी के 2 सीट ला के दिखा दें पूरे देश के अंदर। हर आदमी तो इनको गालियाँ दे रहा है। 1000 लोग काम पे जा रहे थे अपने, उनको बीच रास्ते में मार दिया गया। क्या लग रहा है देश में क्या होने वाला है? देश में, पूरे देश में गिराई जैसी स्थिति बनाएंगे, समझे। पूरा देश तो समझ चुका है। जब पिछले 9 साल से जात पात धर्म मजहब गाय गंगा इनके नाम पे, इन भूतनी वालों के शासन में गाय सुरक्षित नहीं है। कानपुर में अभी क्या हुआ आपने देखा नहीं? वो VK मिश्रा नाम का व्यक्ति गाय का रेप कर दिया। अबे कहाँ हो? तुम्हारी आस्था को ठेस नहीं पहुंची में हो? मिश्रा ने क्या कर दिया? उसके घर पे बिल्डोजर कहाँ गया? योगी बिल्डोजर क्यों नहीं फिराया? हैं? ऐसी चीज़ों को उसकी जगह कोई मुसलमान होता, कोई दलित होता, पिछड़ा होता, कोई अन्य धर्म या मजहब का व्यक्ति होता, अब तक तो उसके पूरे खानदान को रोन दिया होता। तो चेतन सिंह को क्या कहोगे जिसने गोली चलाई है? चेतन ने, अगर वो मुस्लिम होता तो पूरा हंगामा हो जाता। अरे मुस्लिम नहीं, ये तो आतंकवादी है। मुसलमान तो देशभक्त है, ये तो आतंकवादी संगठन का सरगना था, समझे। RSS का ये गुर्गा था। RSS का मतलब है राष्ट्रीय शोषण संघ, राष्ट्रीय शोषण संघ का गुर्गा था ये पाखंडवादी मानसिकता से पीड़ित था। देश की सुरक्षा के लिए इसको गंदी थी। और जब मेंटली डिस्टर्ब था तो इसको किसने दी भाई है AK-47? मैं यही पूछ रहा हूँ कि वो किसी को भी गाजर मूली की तरह उड़ा रहा था। और सबसे बड़ी बात है कि उस ट्रेन में इतने सारे लोग थे, किसी ने भी उसका बचाव नहीं किया। उन लोगों ने, उस मीडिया ने बेचारे ने बचाव किया, उसको गोली मार दी, जबकि उससे वरिष्ठ था वो, हैं, पुलिस महकमे में। मगर उसमें ये देखा गया कि मीडिया का भी जिक्र आता है इसमें, केस में मीडिया का भी जिक्र आता है। देखिए मैं बताऊं, मीडिया इस देश की जो मेन मिस्ट्री मीडिया है वो दल्ली है, हरामखोर है, नालायक है। शर्म आती है मेरे को
ये देश की मीडिया नहीं है, कमीने लोग हैं। ओकरी तो भाई है तो सरकार से पूछो। और सरकार मेरे पास इतने सारे लोग आते हैं, मैं जितने भी कैमरे चैनल वाले आते हैं, मैंने कभी ये नहीं देखा उसने किसी ने अमित शाह के क्या इंटरव्यू मुद्दे लिया। को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ। मोदी योगी का नाम आ अरे गया। कोई मुद्दा नहीं है, मुर्दे बना रहे हैं सबको। मुर्दा कौन? मुद्दा कौन? देश को मुर्दाबाद बना रहे हैं भूतनी के। इनको शर्म आनी चाहिए। मैन मिस्ट्री मीडिया वाले जो रोज परोसते हैं कहाँ मंदिर के नीचे 3 लोगों के 4 लोगों की हत्या हो जाती है, ट्रेन में बड़ा हादसा हो जाता है, लेकिन कहीं मीडिया पे चर्चा नहीं होती है। और जो आरोपी है उसने कहा कि मैं मीडिया में देख के, जो डिबेट वगैरह देख के वो उस घटना को अंजाम देता है। चर्चा होती है। चर्चा क्यों नहीं होती भाई? हिंदुस्तान पाकिस्तान पे होती है, हिंदू मुसलमान पे होती है, सीमा हैदर पे होती है, चुसेले सचिन पे होती है, इनकी दीदी गई अंजू, समझे, अब्दुल्ला की बात करते हैं और नसरुल्ला लेके उड़ा जाता है इनकी दीदी को, समझे, और कुल्ला आइस पाइस धप्पा सारे काम कराता सालों से। उसको इसको मज़ा आता है इनको। देश को क्या परोसते हैं? 4 खस्मों वाली लुगाइयाँ का इश्क दिखाते हैं, यहाँ से भाग जाती है, उनका इश्क दिखाते हैं। ये राष्ट्रवाद है इन भूतनी वालों का। और मैं पूछना चाह रहा हूँ, ये कौन सा इश्क है जो कहते हर उम्र में हो सकता है? भूतनी की हो, तुम्हारी माँ की हो, दल्लो। ऐसे इश्क और ऐसी मोहब्बत का समर्थन वही करेगा जिसकी माँ 4 कसम छोड़ के आई होगी। भूतनी के हो, सुन रहे हो मुझे? अगर तुम्हारी माँ 4 कसम छोड़ के आई होगी ना, वही ऐसी मोहब्बत का समर्थन करेगा, वही वकालत करेगा ऐसी मोहब्बत की, समझे? ये ध्यान रखना। और वही देख समझ जाना कि इस मोहब्बत का समर्थन कर रहा है, इसके मतलब इसकी माँ के 4 यार रहे होंगे भूतनी वाले के, लोग तो समझे? प्यार कर रहे हैं जो ये प्यार, हाँ, इसकी माँ भी प्यार करके आई होगी। सालों DNA चेक करा लो, जो प्यार व्यार बताते हो कि ये मोहब्बत है। जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, हिंसा की घटनाएं बढ़ती जा रही है, क्या लग रहा है, क्या होने वाला है देश में? क्या होने वाला है? गृह युद्ध होगा, लोग मारे जाएंगे। बहुत सारी बहनें बेटियां जो जल्दी बेवा होने वाली हैं। बहुतों मोदी जी के के राज में ऐसे कैसे हो जाएगा? मोदी जी कह रहे हैं देश मजबूत हो रहा है, सशक्त हो रहा क्या, है। कहाँ से मजबूत? उसके कहने से क्या होता है? उसके कहने तो पता नहीं विश्वगुरु बन गया। देश शुरू नहीं हुआ उससे पहले खत्म हो गया। ये विश्वगुरु बन रहा है देश। रोजगार बिल्कुल नहीं है, महंगाई कितनी है ये बताओ, समझे? और कोई काम नहीं किया इस देश के अंदर। सभी जान रहा पूरा देश, किसान रो रहे हैं। MSP की बात हुई थी, लागत और मेहनत के दाम की, किसानों के उचित दाम नहीं मिल रहा, ठीक है? 850 किसान शहीद करा।